अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। एक ही डो से मैं आपको समोसा कैंडी और चिकन पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है ये, और साथ ही साथ आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो अक्सर हमसे बनाते वक्त हो जाती है। तो आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना और वीडियो के एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बने। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान लिया है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर मैं अब 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। अब मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक फ्लेवर इंग्रेडिएंट होता है। और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको घी प्रेफर करूँगी। घी से ये होगा कि जो समोसे और पैटीज़ वगैरह हैं वो खस्ता बनेंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करते हैं। तब तक मिक्स करेंगे जब तक मैदे के अंदर घी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 टेबलस्पून और घी ऐड करूँगी। और फिर से मिक्स करेंगे। घी मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसकी निशानी ये है कि जब आप हाथ में पकड़ कर दबाएंगे तो बॉल बन जाएगा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा। तो ये देखें, बॉल बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, इसका मतलब है कि जो घी है वो मैदे के अंदर मिक्स हो गया है। चलें जी, अब हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरीके से डो बनाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि डो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। नरम डो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम 3 मिनट के लिए हम इस तरीके से मसलेंगे। तकरीबन डो बन गई है और आप कंसिस्टेंसी चेक करें कि डो नरम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। ये देखें, अब मैं ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी ऊपर से। और ग्रीस करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि जो हमने डो बनाई है वो स्टेबल हो जाए। चलें जी, ये पॉइंट अब हमारा रेडी हो गया। अब हम फिलिंग के लिए अमेज़े रेडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखें, हम हैंड से ही मैश करेंगे। अब यहाँ वेजिटेबल ऐड करते हैं। 1 कटोरी मैंने बंद गोभी ली है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन स्मॉल साइज़ की थी। और अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च वो डालेंगे। और तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ये डालेंगे। आप शेप देख लें कटिंग की। और हस्बे ज़रूरत अब धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चलें जी, अब हम इस पॉइंट पर आके कुछ मसाले पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर,
1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है, ये ऐड करेंगे। और अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने अजवाइन ऐड की है, इससे ये होगा कि आपकी जो मैदे की तेज़ाबियत है वो दूर होगी। ये हाजमे को दुरुस्त करता है। तो देखिए मिक्सअप मैंने कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 कटोरी चिकन ऐड करूँगी। चिकन को मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने फ्राई कर लिया है पहले और उसके बाद चॉप किया है। आप चॉप ना कीजिएगा, आप वैसे पीसेस भी कर सकते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम रोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और अब रोल बनाएंगे। जो हमने डो तैयार की है उसका रोल बनाएंगे। अब मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर ऐसे कटिंग करूँगी, इस तरीके से। पूरी डो को इस तरीके से हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम पेड़े बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से एक समान साइज़ का पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब हम बाकी पीसेस के भी इस तरीके से ही पेड़े बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता लूँ कि जो आपने कट किया है ना डो, वो सेम साइज़ के होने चाहिए। तो देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। देखें, अब हम तकरीबन 3 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि पेड़े स्टेबल हो जाए। अब मैं एक बेलना लूँगी और उसके ऊपर पेड़ा अब हम रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे। और एक बारीक सी हमने रोटी बना लेनी है, जितनी समोसे पट्टी बारीक होती है ना, इतना ही। तो देखिए रोटी बेल ली है। अब मैं साइड से कटिंग करूँगी। देखिए इस तरीके से साइड से हम कट कर लेंगे। ऐसे अब ये जो रह गए हैं ना पीसीस, ये आपने ज़ाया नहीं करने। इसका आप एक और पेड़ा बना सकते हैं। अब हम फिलिंग करेंगे। तो देखिए आप तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं अमेज़ा लूँगी। दरमियान में रखेंगे हम। और अब मैं साइड से उठाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस साइड पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी साइड से भी उठा लेंगे ऐसे। अब फिर यहाँ पर पानी लगाएंगे। पानी इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो वो रोटी है वो चिपक जाए एक दूसरे के साथ। वरना अक्सर ये होता है कि जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो वो खुल जाती है पैटीज़। आप देखिए, अब यहाँ से हम किनारे जो हैं इनको इस तरीके से दबाएंगे ताकि पैटीज़ अच्छी तरीके से क्लोज़ हो जाए। जब हम इन्हें फ्राई करें तो अमेज़ा है वो बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से हम जो किनारे हैं उनको दबाएंगे, प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारी पैटीज़ बन के रेडी हो गई है। और देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है।
अब हम इस तरह की 3-4 पैटीज और बना लेंगे। अब हम एक और पेड़ा बेलेंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और एक गोल रोटी बनाएंगे। रोटी हमारी इतनी बारीक होनी चाहिए जितनी समोसा पट्टी बारीक होती है। तो देखिए इस तरीके से बेल लेंगे। आप कंसिस्टेंसी चेक करें। तो देखिए इस तरीके से मैंने 3-4 रोटियां बेल ली हैं। अब मैं बाकी रोटियां भी ऊपर रख लूँगी। अब देखिए इस तरीके से साइड से उठाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये देखिए लाइन बन गई। अब इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो आप देखिए 2 रोटी से हमारे 4 समोसे बन के रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको समोसा कैसे बनाते ये दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून अमेज़ा डालेंगे। इस तरीके से दरमियान में आपने अमेज़ा रखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि अगर अमेज़ा ज़्यादा हुआ तब भी हमारी जो समोसा है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। अब देखिए साइड पर हम इस तरीके से पानी लगाएंगे। अब एक साइड से उठाएंगे इस तरीके से और ये जो साइड्स हैं इनको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और अब दूसरी साइड से उठाएंगे। देखिए हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको दूसरा समोसा भी बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं अमेज़ा लूँगी जो फिलिंग के लिए मैंने बनाया था। अब साइड पर हम पानी लगाएंगे। पानी इस वजह से लगा रही हूँ कि जो किनारे हैं वो अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए, यानी कि क्लोज़ हो जाए, ताकि जब हम फ्राई करें तो अमेज़ा है वो बाहर ना निकले। देखिए और अब दूसरी साइड से हम उठाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स बताने लगी हूँ कि जब भी आप समोसा बनाएं तो उसके जो साइड्स हैं, किनारे हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि जो अमेज़ा है वो क्लोज़ हो जाए। इसका एक फ़ायदा होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो पहली बात है कि जो अमेज़ा है वो बाहर नहीं निकलेगा और दूसरी बात जो समोसे हैं वो कम ऑयल लेंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो देखिए हमारा समोसा रेडी हो गया है और अब देखें जो बाकी पट्टियाँ रह गई हैं उनके भी हम समोसे रेडी करेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने 3 रोटियां बेल ली हैं। अब सबसे पहले मैं साइड से कट करूंगी। देखिए इस तरीके से दूसरी साइड से भी कट लगा लेंगे। चलें जी, अब हम 4 पीस करेंगे। सबसे पहले दरमियान से कट लगाएंगे। अब फिर इस साइड से ये मैं समोसा कैंडी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए अब हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम एक पट्टी उठाएंगे और 1 टेबलस्पून मैदा डालूंगी। अब इस तरीके से साइड से उठाएंगे। ये देखें ऐसे। और ये जो साइड इनको बंद करने के लिए थोड़ा पानी लगाएंगे। देखें ऐसे। अब जो ओपन है इनके वो भी बंद करेंगे। यहाँ पर भी पानी लगा के क्लोज करेंगे। अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए अब हम फोर्क लेंगे और उसकी मदद से ऐसे साइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी साइड से भी हम ऐसे करेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कैंडी बन के हमारी रेडी हुई है, कितनी प्यारी शेप बनी है। ये देखें। अब हम बाकी कैंडी भी इस तरीके से रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने समोसा, पैटीज़ और कैंडी रेडी कर ली हैं। अब हम फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। 2 मिनट बाद ऑयल गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले पैटीज डालेंगे। देखिए इस तरीके से। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है ताकि जो पैटीज हैं वो अंदर तक कुक हो जाए। तकरीबन हमने 1 मिनट तक साइड चेंज नहीं करनी ताकि जो पैटीज हैं वो अंदर तक कुक हो जाए। तो देखिए अब तकरीबन 1 मिनट बाद मैं साइड चेंज कर रही हूँ। यकीन जाने बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। 3 मिनट बाद देखिए हमारी पैटीज बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और आप इनका कलर देखें माशाल्लाह कितना सुनहरा आया है। बहुत ही मज़े की पैटीज बन के रेडी हुई हैं। अब साथ ही मैं यहाँ पर समोसे डालूँगी। देखिए इस तरीके से। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है ताकि समोसे अंदर तक कुक हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से देखने से ही लग रहे हैं कि समोसे कितने खस्ता बने हैं। बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। तकरीबन 1 मिनट तक हम और कुक करेंगे ताकि जो कलर है वो सुनहरा हो जाए। देखिए इस तरीके से साइड चेंज करेंगे। अब मैं दोबारा साइड चेंज करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं निकाल लूँगी। तो देखिए हमारे चिकन पैटीज़ और समोसे रेडी हो गए हैं। अब मैं कैंडीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम समोसा कैंडी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं कैंडी डालूँगी। और आप उनकी शेप देखें कितनी प्यारी लग रही हैं कैंडीज़। देखिए कैंडी बनाने को भी सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता लूँ कि हमने जो 3 चीज़ें रेसिपी बनाई है ना, इनका दारोमदार इनकी डो पर होता है। अगर डो अच्छी बनेगी तो आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। तो आपने सबसे पहले फोकस अपनी डो पर देना है कि डो आपने बहुत अच्छी बनानी है। डो अच्छी बनेगी तो ऑटोमेटिक ही जो हमारे समोसे, कैंडीज़ और पैटीज़ हैं वो खस्ता बनेंगे। तो देखिए अब मैं निकाल लेती हूँ। अब निकाल लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे। अब मैं बर्तन में डालती हूँ। तो देखिए आपने इसका क्रिस्पीपन चेक किया होगा। तो माशाल्लाह से हमारी तीनों रेसिपी बन के रेडी हो गई हैं। अब आप केचप या चटनी के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। और आप देखिए इनकी फीलिंग
कितनी मज़े की इसकी फीलिंग बनी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।